हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे। और आज की रीडिंग करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स के बारे में जानेंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस, ब्लेसिंग्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस मीन राशि। क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस। सबसे पहला कार्ड बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको हीलिंग की जरूरत हो सकती है इस टाइम पर। आप आपकी फीलिंग हो सकती है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, या जहां पर आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, या आप किसी ऐसी डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आप अपने घर से बहुत ज्यादा दूर है, अपने घर में जाना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह जहां पर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। आपके हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, या हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बहुत सारा हो सकता है कि आप लोड ले रहे हैं अपनी लाइफ में, बर्डन महसूस कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटियां बहुत सारी हैं, तो आप जाने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ से। और हो सकता है कि आप अपने रिलीफ के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी हार्डशिप के लिए तो आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसके साथ ही साथ जितने भी प्रॉब्लम हैं, पास्ट के मेमोरीज हैं, उनको पीछे छोड़ने की जरूरत हो सकती है आपको, और फ्री माइंड से हीलिंग की जरूरत आपको हो सकती है। इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी, और इमोशनल दिखाई दे रहे हैं आप किसी सिचुएशन में, किसी पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आप उसकी केयर कर रहे हैं। एक काइंड स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, और रोमांस भी दिखाई दे रहा है आपकी स्थिति में। आप लॉयल दिखाई दे रहे हैं किसी पर्सन के लिए, और बहुत ज्यादा मिच्योर भी हैं। ओके, आपको इजीली कोई धोखा नहीं दे सकता है। तो एक फेथ है आपका किसी पर्सन को लेकर। ओके, और इसके साथ ही साथ द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर आपकी एक मिस्टीरियस एनर्जी है, सीक्रेटिव आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ बातों को लेकर आपके कुछ गोल्स हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको किसी डायरेक्शन में जाना है, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको साइंस, सिंबल्स दे रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखने की जरूरत है, और उस पर काम करने की जरूरत है, उसी दिशा में काम करने की जरूरत है आपको। ओके, तो यहाँ पर नॉलेज दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। आपको कुछ ज्ञान की जरूरत है, आप कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, और या आप चाहते हैं कि आपको और अधिक नॉलेज हो किसी चीज के बारे में, तो आप इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं किसी चीज के बारे में। ओके, स्पिरिचुअलिटी भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकती है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से इसमें हैं और इस पर वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, तो आप और अधिक जानने की कोशिश करेंगे कुछ चीजों को। ओके, दी फूल कार्ड है, तो एक शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की। यहाँ पर ट्रैवल फिर से स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और आप सन की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप रिस्क लेंगे, और हो सकता है कि आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग्स करेंगे, और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये आप अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में देख सकते हैं, रिलेशनशिप में देख सकते हैं, लव लाइफ में देख सकते हैं, अपने करियर में देख सकते हैं। तो आप रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी के साथ कमिटेड होना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ हो सकता है कि एक फ्रीडम की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो आप पर ही निर्भर है। ओके, आप आपके हाथ में है कुछ चीजें, और आप जैसा चाहते हैं वैसा आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं या कर पाएंगे।
जो भी आपकी एक इच्छा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये फिर से आ चुका है कार्ड। तो ये कार्ड पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है आपको, तो इस कार्ड को साइड में रख देते हैं। पाइसेस मीन राशि, रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है आपको, और अपनी हीलिंग की जरूरत आपको हो सकती है। दी डेविल का कार्ड है, तो डेविल आपको फंसा कर रख रहा है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, और ये बाहर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या आपके माइंड की कोई ऐसी प्रोग्रामिंग हो सकती है जो कि आपको लग रहा है कि आप इस चीज को नहीं कर कर सकते, या आप फंसे हुए हैं, आप इन चीजों से बाहर निकल नहीं सकते हैं, आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, आपके हाथ में स्थितियां नहीं हैं। तो इस भ्रम से निकलने की जरूरत है आपको, और नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सोच से निकल सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप अपनी डेस्टिनी को खुद ही अपने हाथ में ले सकते हैं, यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं, और इस पर आप काम करें, और इस नेगेटिव एनर्जी को अवॉइड करें। बहुत ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत हो सकती है आपको, खुद से कनेक्ट करना, और अपने मेंटल लोड को अगर आप ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, किसी तरीके के डर में हैं, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपको रेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है, मेडिटेशन करने की जरूरत हो सकती है, और हो सकता है कि कुछ टाइम बिल्कुल अकेले में आपको सॉलिट्यूड में जाने की जरूरत हो सकती है। चलिए आगे आपके लव रिलेशनशिप के लिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। पाइसेस मीन राशि, टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन की एनर्जी है यहाँ पर। चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं किसी के पास, और हो सकता है कि आप किसी पर्सन पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और किसी स्थिति में आप कंफ्यूज हैं, आपको कोई डिसीजन बनाना है। दो ऑप्शन हो सकते हैं, इसमें से एक को चूज करना है, और अभी भी आप कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, पेनफुल हो रहा है आपके लिए डिसीजन। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ब्लॉकेजिंग की एनर्जी है यहाँ पर, और डिफेंसिव हो सकते हैं आप किसी पर्सन के लिए। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन की एनर्जी में आप हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज अपने लिए बना रहे हैं, किसी स्थिति में नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये हो सकता है कि आपको लग रहा है कि किसी स्थिति में पढ़कर आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है, या आप जो करना चाहते हैं, वो आप सही से नहीं कर पाएंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू की एनर्जी यहाँ पर। इमोशंस बहुत ज्यादा हैं आपके सिचुएशन में, और आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि जगलिंग कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। दो चीजें हैं यहाँ पर, या आपका करियर हो सकता है, या आपका लव लाइफ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। या हो सकता है कि दो चीजें हैं आपकी लाइफ में जिनको कि आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपके इमोशंस सही रहेंगे, और कभी आपके इमोशंस बिल्कुल खराब और नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर डुअल एनर्जी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ एस ऑफ सोर्ड्स, तो क्लियरिटी की कमी है आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ रियलाइज हो सकता है आने वाले टाइम में आपको, और रियलाइज करने की भी जरूरत है, या समझने की जरूरत है, अपने इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। आपको एक अंदर की शांति जो है उसको ढूंढने की जरूरत है, और अच्छे
प्रोस्पेक्टिव से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं। ये साइंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पर आपकी लाइफ हो सकती है जो कि हार्मनी में आ सकती है। यहाँ पर आपको एक बैलेंस की ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पर एंजल्स भी दिखाई दे रहे हैं, आपके सपोर्ट में हो सकते हैं, लेकिन आपको खुद ही बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन में। यदि स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आप अपनी सेल्फ डाउट से निकल सकते हैं और हो सकता है कि आप अपनी वर्थ को नहीं पहचान रहे हैं, आप क्या हैं, ओके। और हो सकता है कि आप डर रहे हैं किसी सिचुएशन में, पीछे भाग रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं किसी भी स्थिति को, लेकिन आप हो सकता है कि निकल नहीं पा रहे हैं, स्टक हैं किसी सिचुएशन में। ओके, तो अपने आप को जानने की ज़रूरत हो सकती है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर में आने की ज़रूरत हो सकती है आपको। टेम्परेंस का कार्ड सेकंड टाइम आया है और इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है ये। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो कि एक मैस्कुलिन एनर्जी में है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में, ब्लंट है और स्ट्रॉन्ग भी है, अपने गोल्स पर फोकस्ड है। इसके साथ ही साथ इसके कुछ प्रिंसिपल हो सकते हैं, कुछ रूल्स हो सकते हैं जिन पर ये चलता है। बहुत ज़्यादा चैटी भी हो सकता है ये पर्सन और फेयर डिसीजन बनाता है, इसको जस्टिस करना और इन ये चाहता है कि इसको जस्टिस मिले इसकी लाइफ में। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईमानदार हो सकता है, या हो सकता है कि ऑनेस्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की। तो प्रोटेक्टिव है अपने लिए भी और औरों के लिए भी। तो हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में और ये बहुत हो सकता है कि मैच्योर है अपनी लाइफ में, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये पर्सन बैलेंस चाहता है और पीस चाहता है किसी सिचुएशन में, पेशेंस रखे हुए हैं और हो सकता है कि आपका सोलमेट है, हार्मनी में आ सकता है रिलेशनशिप। और हो सकता है कि यहाँ पर बिल्कुल पेशेंस की ज़रूरत है, ओके। ये पर्सन बिल्कुल पेशेंस रखे हुए हैं इस सिचुएशन में, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए? वॉन्ड से आपको किसी चीज को रोकने की जरूरत नहीं है, या जो भी स्थिति आपकी लाइफ में चल रही है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने के लिए कहा गया है। एक एनर्जी हो सकती है यूनिवर्स की जो आपको किसी एक डायरेक्शन में लेकर जा रही है और किसी गोल्स की तरफ लेकर जा रही है। आपको कुछ समझने की ज़रूरत है इस टाइम पर, और कोई गोल्स हैं जो कि आपके मैनिफेस्ट हो रहे हैं, डिवाइन उन्हें पूरा करना चाहती है। तो कुछ एक्शन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, और कोई मोमेंट ऐसा आ सकता है जहाँ पर की चीज़ें चेंज हो आपके लिए, ग्रोथ दिखाई दे रही है इस स्थिति में। तो आपको बस एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, थोड़ा-सा पेशेंस रखना है और हो सकता है कि उसी तरीके से चीज़ों को जाने देना है, ओके। इसमें कोई रुकावट लाने की ज़रूरत नहीं है या अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में पाइसेस मीन राशि वालों को? तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है आपके लिए
और किसी डायरेक्शन में अगर आप बढ़ रहे हैं, मूव मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सक्सेस दिखाई दे रही है आपके लिए। कोई प्लानिंग्स आपकी हो सकती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ हैप्पी चॉइसेस हो सकती हैं आपकी, जो कि आपके लिए वर्क कर सकती हैं, और इसका आउटकम भी अच्छा हो सकता है आपके लिए। और इसके साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि गुड लक लेकर आता है लाइफ में, डेस्टिनी में एक टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, और चेंज, कर्मा के अच्छे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कोई साइकिल है लाइफ की, जो कि अब चेंज हो रही है, और यहाँ पर नई चीजें, नए लोगों से आप जुड़ रहे हैं, या हो सकता है कि नई तरीके से शुरुआत आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। तो डेस्टिनी में एक चेंज है, ओके, और जो कि आपके अच्छे के लिए है। तो ये यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। अब आगे हम गाइडेंस के लिए देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइसेस मीन राशि वालों को। पहला मैसेज है, यू एंड यूर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत होने जा रही है। जिन लोगों को आप अपना प्रिय मानते हैं, और जिनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए, अपना पोषण करना चाहिए, जिसकी कि आपको आवश्यकता है। किसी को अपने थोड़ा और करीब आने देना चाहिए आपको, और कुछ ना कुछ रियलाइज़ होगा आपको भी, अ, और इसके लिए कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है, विशेष करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप किसी तरीके से भी अगर डर रहे हैं, अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने लव्ड वन्स के लिए, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, तो यूनिवर्स का यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आप सेफ हैं, आपका रिलेशनशिप सेफ है, और आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, ये मैसेज है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिम्बस मून। तो यहाँ पर कोई एक ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जो कि संभावनाओं से भरी हुई है, और चरम सीमा पर आ रही है। तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, राइट ट्रैक पर चल रहे हैं। थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर टेंस दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी चीज पर बहुत ज्यादा जोर आप दे रहे हैं, तो ज़्यादा जोर ना लगाएँ किसी चीज़ पर, और एक गलत कदम अगर आप उठाएँगे, तो चीज़ें खराब हो सकती हैं इसमें। तो केयरफुली चलने चलने के लिए कहा गया है आपको, और ये कोई आपके प्लान्स हो सकते हैं, तो उसके रिव्यू करने की ज़रूरत है आपको, और यहाँ पर आपके सपनों की ओर आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पर आप चलते रहिए, ओके? ये कहा गया है, और फ़ोकस्ड रहिए। इसके साथ ही साथ कोई नया प्रोजेक्ट भी आप शुरू कर सकते हैं, ये अच्छा समय हो सकता है आपके लिए, और आपको अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अपनी जो अच्छी आदतें हैं आपकी पहले से, उनको पुनः अपनाने की भी आपको ज़रूरत है, ओके? तो ये दूसरा मैसेज है आपके लिए, और अब हम आपके लिए एंजल आंसर देखते हैं। अगर आपके कोई आंसर हैं और आप पूछ रहे हैं, तो उसके लिए यूनिवर्स क्या आंसर देना चाहते हैं, आपके एंजल्स हमें बताइए पाइसेस मीन राशि के लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड है रोमांस। तो रोमांस दिखाई दे रहा है आपकी सिचुएशन में, और कोई आपको रोमांस की ज़रूरत हो सकती है, तो आपकी फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं किसी पर्सन के लिए, और कम्युनिकेट क्लियरली। तो आपको बात करने की ज़रूरत है किसी के साथ कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, और आपके मन में क्या है। इसके साथ ही साथ आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, कोई ऐसी स्थिति में, कोई ऐसी सिचुएशन में। तो ये यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं आपके लिए। तो ये है पैसे
प्रोसेस आपकी रीडिंग। आई होप कि आप रेजोनेट कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।